बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त कुतर डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और कोशिश करूंगा कि बहुत आसान मेथड के साथ आपके साथ बनाना शेयर कर सकूं। तो जी फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, सबसे पहले हमें फ्रंट पट्टी चाहिए जिसकी लंबाई हमने रफ साइज़ 15.5 इंच रखा है और इसकी जो विड्थ है वो फ्रेंड्स हमने 1.5 इंच से 1 सूतर कम रखी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं। 13.5 इंच हमने एक और पट्टी कट करनी है जिसकी विड्थ आप 1 इंच से 1 सूतर कम रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस पट्टी की विड्थ कम रखना चाहें तो भी इसमें कोई मजाका नहीं है, आप इसको कम रख सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने तकरीबन आधा इंच से 1 सूतर कम पे एक निशान लगाना है और 1 इंच लेंथ में एक निशान लगाना है और इस तरह ये आपने अपनी लेआउट मुकम्मल कर लेनी है और ये कर्व आपने बना लेना है। इस कर्व को एक साइड से कट कर लेना है और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपने एक साइड को दूसरी साइड से फॉलो करते हुए कट कर लेना है। इसकी टोटल पट्टी की जो लेंथ है रेडी, वो फ्रेंड्स आप 13 इंच, पौने 13 इंच के करीब कर सकते हैं। ये उस सूरत में जब आपकी पट्टी का साइज़ बिल्कुल मुकम्मल होता है, यानी फुल होता है, जब आपकी कमीज़ की लंबाई 40 इंच, 41 इंच या इससे अबव होगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपने नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने अपनी पट्टी के अंदर भी यही कर्व देना है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कर्व एक साइड एक जैसा ही आए और यहाँ पे ये लेआउट करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका केमिकल वाला पोर्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि आपकी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट बन सके। जो हमारी छोटी पट्टी है इसका केमिकल नीचे की तरफ होगा और जो हमारी बड़ी पट्टी है उसका केमिकल ऊपर की तरफ होगा। तो ये देखें, लेंथ में आपने ऊपर की तरफ से 1 इंच हमारा कट जो आएगा कट पट्टी का, वो आपने छोड़ देना है और इस तरीके से आपने अपनी लेंथ का डिसीजन कर लेना है। तकरीबन 13 इंच के करीब हमारी जो छोटी पट्टी है उसकी लेंथ आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है फ्रेंड्स, आपने हमारी जो छोटी पट्टी है इसको आपने जिस तरह कफ पेस्ट करते हैं इस तरीके से आपने पेस्ट कर लेना है और ये देखें, इस तरीके से आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है कि आपकी जो छोटी पट्टी है ये बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट हो और पानी का अप्लाई करके आपने अच्छे तरीके से इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, जो कॉर्नर्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से आपने आयरन की मदद से पेस्ट करना है ताकि आपकी जो ये पट्टी है ये फ्रंट पे आएगी तो अच्छे तरीके से ये आपकी डिस्प्ले हो सके। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप फ्रेंड्स, हमने अपनी फ्रंट पट्टी रेडी करनी है। फ्रंट पट्टी पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये टेपर शेप है, जो कट है, ये आपका नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेम यही मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। कट जो है आपका, वो आपका जो ज़्यादा कपड़ा है उस साइड पे होना चाहिए। आधा इंच जो मार्जिन है उस साइड पे हमारी नीट पोर्शन, जो हमारा लॉन्ग पोर्शन है, वो होना चाहिए। अगर आप लाइनिंग में कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत बन सके। तो अच्छे तरीके से आप अपनी पट्टी को पेस्ट करने के बाद एक साइड आप बैंड कर लें, यानी कि जो आपकी नॉर्मल पट्टी है बनाने का प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करते हुए अपनी नॉर्मल पट्टी रेडी कर लें। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी नॉर्मल पट्टी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जो आपका मार्जिन है वो एक्स्ट्रा और थोड़ा सा बाहर की तरफ हो ताकि हम जब इस पर सिलाई लगाएं तो नीचे वाला कपड़ा हमारा इस सिलाई के अंदर कवर हो सके। लास्ट पे आपने ठोके का कट लगा लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने नीचे से जो कर्व दिया है इसको अपने बैंड करना है। सबसे पहले आपने चौड़ाई के रुख अपने साइड को बैंड करना है ताकि हमें नीचे से बैंडिंग करते वक्त किसी किस्म की दुश्वारी फेस ना करनी पड़े। इसी तरीके से लास्ट जो हमारा कॉर्नर है उसको आपने अच्छे तरीके से बैंड करना है। थोड़ी देर आपने आयरन अपने मतलूबा जगह पर रखनी है और इससे जो होगा कि आपका जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप फ्रेंड्स, हमने अपनी पट्टी को मुकम्मल रेडी कर लेना है। ये कट लगाने पे मैंने बहुत डिटेल के साथ वीडियो आपके साथ शेयर किया है। हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा पसंदीदा वीडियो है, इसका लिंक आई बटन में आप देख रहे होंगे, आप इसको भी क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। बहुत डिटेल के साथ ये कट कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं, क्या प्रिकॉशंस होती हैं,
ये पट्टी नॉर्मली कैसे लगाई जाती है, बहुत डिटेल के साथ मैंने हर टॉपिक को कवर किया है। आप डीपली इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक और होगा और एंड स्क्रीन में भी आप वहाँ से भी इसको लेके वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमने अपने बैन पे ये कर्व लगाना है। ये कर्व फाइनली मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बढ़ाते हैं ताकि हमारा ये कर्व मज़ीद खूबसूरत लगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ये लेआउट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी विड्थ की बात कर लें साइज़ की, तो 1 इंच हमने अपने बैन के कॉर्नर से इसको हटा के रखा है और तकरीबन 1.25 इंच हमने इसकी डीप दी है, ये विड्थ दी है, और इसकी जो हाइट है वो हमने आधा इंच के करीब दी है। ये साइज़ आप फ्रेंड्स अपने बैन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कर सकते हैं। मैंने ये बैन 1.25 इंच के करीब अप्लाई किया है, तो मैंने साइज़ इस वजह से ये रखे हैं। अगर आप चौड़ाई में बैन रखते हैं या आप कम चौड़ाई में रखते हैं तो आप इस चीज़ को जज कर लें कि आपका डिज़ाइन किस साइज़ में खूबसूरत लगेगा। तो ये चेंजिंग थोड़ी बहुत आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों कट दोनों तरफ से मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने अपने जो हमारा नॉर्मल फैब्रिक है उसके ऊपर हमने इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ऊपर से आपने आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आपने रिमूव कर लेना है फ्रेंड्स। और ये देखें इस तरीके से नीचे से भी आपने आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस पीस को रिमूव कर लेना है। सेंटर में आप कट लगा के, जिस तरह हम नॉर्मली बैन की एक साइड को बैंड कर देते हैं, आपने दूसरी साइड को भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से बैंड कर लेना है। यहाँ पे आपका ये ध्यान रखना है कि आपकी ये बैंडिंग इंतहाई बिल्कुल बारीकी के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर के साथ बैठी होनी चाहिए ताकि आपका बैन खूबसूरत लगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने जो कंट्रास्ट पीस यूज़ किया है इसको आपने एक डबल पीस अपने इस लेंथ और विड्थ वाइज ले लेना है। इसकी पैमाइश मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसकी पैमाइश फ्रेंड्स तकरीबन 5.5 इंच लेंथ और 3 इंच मैंने चौड़ाई में। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा साइज़ है, तो अगर एक्स्ट्रा होगा तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने जो अपनी फ्रंट पट्टी का कर्व कट किया है, छोटी पट्टी कट किया, पट्टी के ऊपर डबल पट्टी लगाने के लिए इसको हम ऑल अराउंड सिलाई लगा लेते हैं। और एक्स्ट्रा जो पीस है इसको कट करने के बाद इसको हम अब टर्न करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टर्न करने के बाद हमारी जो मतलूबा लेआउट थी वो आ चुकी है। एक्स्ट्रा जो रेशे हैं साथ साथ कट करते जाएँ ताकि आपका डिज़ाइन मुतासर ना हो। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप फ्रेंड्स, हमने अपनी बटन टेक को अपनी जो फ्रंट है उसके साथ आपने अप्लाई कर लेना है। ये पट्टी भी लगाने पे मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, आप चैनल को विज़िट करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने आयरन अप्लाई करने के बाद इस पट्टी को फाइनल कर लिया है, और जो एंड पॉइंट है उस पर हमने आयरन की मदद से ये लेआउट अपनी मुकम्मल की है ताकि हमें अच्छे तरीके से जज हो सके कि हमारा एंड पॉइंट कहाँ है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि हमारा जो फ्रंट बटन जिस जगह पे आ रहा है वहाँ से थोड़ी सी नीचे ये आपकी पट्टी होनी चाहिए। पट्टी को सीधा रख के आप जजमेंट करें और उस जगह पे फाइनल करते हुए आप अपनी पट्टी को उल्टी साइड से अंदर की तरफ रख के स्टिचिंग कर दें। ये फ्रेंड्स करने का मकसद ये है कि आपकी पट्टी यहाँ से सीधे रख के आप अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। उल्टी साइड से आपको इसकी जजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। ये यहाँ से सेविंग करते हुए फ्रेंड्स आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ये सिलाई छोटी पट्टी की आपकी पेपर फ्यूज़ पे ना आए, जबकि आपके फैब्रिक पे आनी चाहिए, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो हमें किसी किस्म की यहाँ पे मज़ाहमत का सामना ना करना पड़े और स्मूथली हमारी ये पट्टी जहाँ भी हम इसको टर्न करना चाहें, बैंड करना चाहें तो इजीली वो बैंड हो जाए। तो बहुत इजी सा मेथड है फ्रेंड्स, इसको आप इजीली आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप इससे और भी अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है, इस आइडिया को आप यूज़ करके अच्छा सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, हमारा हमने अपने हाले का जो हाले की सिलाई है वो हमने मुकम्मल करनी है। इस तरीके से आप अपने हाले की सिलाई मुकम्मल कर लें। हमारी पट्टी फुल रेडी होने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देता हूँ। फ़ाइनल लुक तो फ्रेंड्स इसकी हम बटन्स लगाने के बाद ही इसको फाइनली लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये देखें, यहाँ से आप इसको टर्न कर रहे हैं तो देखिए हमारी अगर फैब्रिक पे सिलाई आई है तो ईज़िली ये हमारा टर्न हो चुका है। और अगर आपकी फैब्रिक पे सिलाई ना आई होती
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी अगर फैब्रिक पे सिलाई है तो इजीली आपके टर्न पट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप फ्रेंड्स, हमने अपनी पट्टी के बिल्कुल हाफ में इस सेंटर में सिलाई लगानी है, जो कि हमारी इस कर्व को जुदा करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ से आप टेपर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट कोई ऐसा डिज़ाइन भी हो जिसके अंदर हम टेपर सिलाई लगाना भी सीखें। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर लेते हैं। बहुत इजी सा एक मेथड है, कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा डिज़ाइन है, इसको आप कम वक्त में बना सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आप इसको किसी भी एज पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन है, स्टाइलिश भी है, डिसेंट भी है। इसको आप हर वर्ड्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ट्रिकी सा एक डिज़ाइन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एज पे, किसी भी हाई शोबा में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर को, जो लोग डिसेंट डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ाइन है। अब फ्रेंड्स हमने बैंड की सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। जो हमारा कंट्रास्ट पीस है उसको थोड़ा सा अपने ऊपर से खींच के रखना है और इस कर्व में आपने अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर्स को कवर करना है, ताकि यहाँ से जब हम इसकी बैंडिंग करें तो फ्रेंड्स हमारी बैंडिंग बिल्कुल ज़बरदस्त है। यहाँ से थोड़ा सा आपने पेपर फ्यूज से हटा कर सिलाई लगानी है ताकि आपकी सिलाई ज़बरदस्त तरीके से लग सके। और जब हम इसको टर्न करें कटिंग के बाद तो हमारा ये कर्व बहुत ज़बरदस्त सफाई के साथ आए। तो यहाँ से जो कॉर्नर्स हैं उनको भी आपने लाजमी कवर करना है। थोड़ी सी जल्दबाजी आपने नहीं करनी, थोड़ा सा स्मूथली इस काम को आपने सरअंजाम देना है ताकि आपका डिज़ाइन बिल्कुल नफासत के साथ बन सके, जैसा कि वीडियो के एंड में आप इंट्रो में देखेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे इस कट के, इसको हम कट कर रहे हैं। और बिल्कुल अपनी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सीम्स इससे डैमेज ना हो, तो ये चीज़ आपने खुसूसी ध्यान रखना है। और ये देखें यहाँ से हम आप इसको स्मूथली आपने इसको टर्न करना है। ये देख लेना है कि ये ना हो कि यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाने से ये आपकी सिलाई भी यहाँ से निकल सकती है, इसलिए बिल्कुल एहतियात के साथ इसको आप बैंड करें। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैंडिंग होने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कर्व रेडी हो चुका है। फाइनली आप इस पर इस्त्री लगा के, आयरन लगा के आप इसको अपनी कमीज़ के साथ डिस्पैच कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है और फाइनली लुक आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आज का ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन भी आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरार का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू काविश आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त अबू बकर को दी इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।